नमस्ते। रहस्य और परंपराओं के इस अद्भुत संसार में आपका स्वागत है। मैं आपका एथनोग्राफर और कथाकार आज आपको भारत की प्राचीन गहराइयों में ले चलूंगा, जहां समय की धाराएं सदियों पुराने विश्वासों से मिलती है और भविष्य के संकेत वर्तमान में गूंथे होते हैं। आज जिस तारीख पर हम खड़े हैं, 14 अक्टूबर, यह सिर्फ एक सामान्य दिन नहीं है। यह तिथि ब्रह्मांड के अदृश्य धागों से बुनी हुई है, जो आपकी नियति को छू सकती है। इस दिन प्रकृति अपनी गुप्त शक्तियों को खोलती है और स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच का पर्दा क्षण भर के लिए उठ जाता है। सावधान रहे, क्योंकि आज की हर क्रिया, हर शब्द और हर विचार आपके भविष्य पर एक गहरी अमिट छाप छोड़ेगा। आज का दिन भारतीय पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जिसे प्रदोष व्रत के रूप में भी जाना जाता है। चूंकि यह बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। यह तिथि सिर्फ पंचांग की एक संख्या नहीं, बल्कि एक पवित्र अवसर है, जहां भक्त भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करते हैं। यह दिन प्रकृति के उन गूढ़ चक्रों से जुड़ा है, जो हमारे जीवन को ऊर्जा और दिशा देते हैं। प्रदोष शब्द का अर्थ है प्रदोष काल, सूर्यास्त के बाद और रात्रि से पहले का वह पवित्र समय, जब शिव अपने आनंद तांडव में लीन होते हैं और ब्रह्मांड के सभी देवता उनकी स्तुति करते हैं। इस विशिष्ट समय में की गई पूजा अर्चना का फल कई गुना अधिक मिलता है और माना जाता है कि शिव अति प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करते हैं। यह वह क्षण है जब लौकिक और अलौकिक के बीच की दीवारें पतली हो जाती हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह अपने चरम पर होता है। बुद्ध प्रदोष व्रत विशेष रूप से महादेव शिव और आदि शक्ति पार्वती को समर्पित है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा अर्चना करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और प्रदोष काल में पूर्ण श्रद्धा से पूजा करने से दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, असाध्य रोगों से मुक्ति चाहते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं या आर्थिक समृद्धि की कामना करते हैं। जो लोग ज्ञान, बुद्धि और विवेक चाहते हैं, उनके लिए भी बुध प्रदोष का महत्व अपार है, क्योंकि यह भगवान गणेश की भी कृपा दिलाता है, जो शिव पार्वती के पुत्र हैं और बुद्धि के देवता हैं। प्रदोष व्रत का मूल रूप से संबंध प्राचीन लोक मान्यताओं और शैव परंपरा से है, जिसमें शिव को महाकाल, समय के नियंत्रक और मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले के रूप में पूजा जाता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि भले ही हम आधुनिक दुनिया में रहते हों, हमारी जड़ें अभी भी उन प्राचीन विश्वासों से जुड़ी हैं, जो हमें प्रकृति और ब्रह्मांड से जोड़ते हैं, हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराते हैं। यह व्रत आध्यात्मिक जागृति और आंतरिक शांति का एक सशक्त माध्यम है, जो भक्त को मायावी संसार से परे शिव चेतना से जोड़ता है। बुध प्रदोष व्रत की उत्पत्ति एक गहन और अद्भुत पौराणिक कथा से जुड़ी है, जो यह दर्शाती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से कैसे जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर किए जा सकते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें एक साध्वी और धर्मपरायण पत्नी और उसके 2 तेजस्वी पुत्र थे। वे अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे और हर दिन उनके लिए संघर्ष से भरा होता था। पति की आकस्मिक मृत्यु ने परिवार को और भी गहरा सदमा दिया और ब्राह्मण पत्नी के लिए अपने बच्चों का पालन पोषण करना लगभग असंभव हो गया था। एक दिन ब्राह्मण पत्नी अपने दोनों पुत्रों के साथ जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगने के लिए निकली। उनका हृदय दुख और निराशा से भरा हुआ था। आंखों में आंसू और चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक महान दास्य, जिनका नाम सोम शर्मा था, अपनी कुटिया में ध्यानमग्न बैठे थे। जब आराशी ने उस ब्राह्मण पत्नी के पास से गुजरते हुए उसके चेहरे पर दुख और चिंता के भाव देखे, तो उनके करुणामय हृदय में दया उमड़ पड़ी। उन्होंने उसे रोका और प्रेम से पूछा, पुत्री, तुम इतनी दुखी क्यों हो?
तुम्हारे मुख पर यह गहन वेदना क्यों है? क्या कष्ट है तुम्हें? बिना संकोच मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। ब्राह्मण पत्नी ने अपनी सारी व्यथा अर्शी को सुनाई। कैसे उसके पति की मृत्यु हो गई थी, कैसे वे गरीबी के भयंकर चक्र में फंसे हुए थे, और कैसे उसके पुत्रों का भविष्य अंधकारमय लग रहा था। उसकी करुण कहानी सुनकर आशी सोम शर्मा का मन द्रवित हो गया। उन्होंने उसकी बात ध्यान से सुनी और उससे कहा, पुत्री, तुम घबराओ मत। ईश्वर की कृपा असीम है। मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूं जिसे श्रद्धा पूर्वक करने से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। यह व्रत है प्रदोष व्रत, जो भगवान शिव को समर्पित है। ऋषि ने उसे प्रदोष व्रत की विधि विस्तार से समझाई और बताया कि यह व्रत हर त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। विशेष रूप से बुध प्रदोष व्रत शत्रुओं पर विजय, रोग मुक्ति और धन धान्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली और शुभ होता है। उन्होंने कहा, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी, तुम्हारे परिवार में सुख शांति आएगी और तुम्हारे पुत्रों का भविष्य उज्जवल होगा। शिव की कृपा से तुम्हें सभी प्रकार के ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस ब्राह्मण पत्नी ने आशी की बात पर पूर्ण श्रद्धा रखी और अपने पुत्रों के साथ प्रदोष व्रत का पालन करना शुरू किया। वे हर त्रयोदशी को प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा करते, अपनी इच्छाओं को उनके चरणों में अर्पित करते। उनकी सच्ची भक्ति और अथक प्रयासों का फल जल्द ही मिलने लगा। कुछ समय बाद उनके बड़े पुत्र का विवाह एक अत्यंत धनी और संस्कारी कन्या से हो गया और उसके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। उनका घर धन धान्य से भर गया और परिवार में खुशहाली लौट आई। परंतु कहानी में एक और मोड़ आता है जो प्रदोष व्रत के सार्वभौमिक प्रभाव को दर्शाता है। उसी नगर में एक और राजकुमार रहता था जिसका नाम था धर्मगुप्त। वह एक दिन शिकार के लिए जंगल में गया और दुर्भाग्यवश वहां रास्ता भटक गया। गहन जंगल में भटकते हुए उसे वही ब्राह्मण परिवार मिला जो प्रदोष व्रत कर रहा था और अपनी पूजा के बाद फलाहार ग्रहण कर रहा था। ब्राह्मणों ने राजकुमार धर्मगुप्त को भोजन कराया और उसे प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। राजकुमार धर्मगुप्त ने भी ब्राह्मणों की सलाह मानकर प्रदोष व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद राजकुमार धर्मगुप्त को एक भयंकर युद्ध में अपने शत्रुओं पर अद्भुत विजय प्राप्त हुई। शिव की कृपा से उसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और एक न्यायप्रिय राजा के रूप में शासन किया। उसने ब्राह्मणों और गरीबों का खूब सम्मान किया, अपने राज्य में सुख शांति और धर्म की स्थापना की। इस कथा का सार यह है कि प्रदोष व्रत, विशेष रूप से बुद्ध प्रदोष, भगवान शिव की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का एक सीधा और सशक्त मार्ग है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और नियमों का पालन करने से कैसी भी बाधाएं क्यों न हो, महादेव अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं और उन्हें इच्छित फल प्रदान करते हैं। ये केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाला एक आध्यात्मिक अभ्यास है, जहां शिव की शक्ति और करुणा हर रूप में प्रकट होती है। ये कथा हमें यह भी बताती है कि चाहे आप गरीब हों या राजकुमार, शिव की भक्ति सभी के लिए समान रूप से फलदायी है, जो व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में समृद्ध करती है। इंफॉर्मेशन ब्लॉक नियमों के संकेत। पौधोस्पीत्सु संघमीन। लोकप्रिय संकेत, मौसम और फसल के अनुमान। 5-7। 1. अचानक बादल और वर्षा का अभाव। अगर आज के दिन आकाश में अचानक काले बादल छा जाएं और बिना वर्षा के ही बिखर जाए, तो यह आने वाले समय में व्यापार में अप्रत्याशित अस्थिरता और चुनौतियों का संकेत है। लोग कहते हैं कि शिव की माया अगम्य है और ऐसे बादल आर्थिक निर्णयों में अत्यधिक सावधानी बरतने की चेतावनी देते हैं, अन्यथा हानि हो सकती है। यह दिखाता है कि प्रकृति भी आपके निर्णयों में हस्तक्षेप कर सकती है। तो सुबह की लालिमा युक्त धुंध। यदि सुबह के समय पूर्व दिशा में हल्की लालिमा के साथ धुंध दिखाई दे, तो ये आने वाले समय में अच्छी फसल और धन धान्य की वृद्धि का अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। यह प्रकृति का मौन आशीर्वाद है।
जो समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है और बताता है कि आपके परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा। यह सौभाग्य और प्रचुरता का प्रतीक है। 3. पक्षियों का असामान्य व्यवहार। इस दिन अगर कोई पक्षी जैसे कौवा या उल्लू आपके घर की छत पर आकर असामान्य रूप से या लगातार शोर करे, तो यह किसी अप्रत्याशित घटना या गुप्त संदेश का सूचक हो सकता है। यह दर्शाता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको किसी आने वाली बात के लिए आगाह कर रही है। यह शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी, इसलिए अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान दें। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे संकेतों को अनदेखा न करने की सलाह दी गई है। शोर। गाय का बछड़े के प्रति दुलार। आज के दिन यदि गाय अपने बछड़े को देखकर सामान्य से अधिक दुलार करे, चाटे या प्यार दिखाए, तो ये घर में सुख, शांति और परिवार में प्रेम बढ़ने का संकेत है। गाय को भारतीय संस्कृति में पवित्र और माता के समान माना जाता है और उसकी प्रसन्नता घर की सकारात्मक ऊर्जा और रिश्तों में मधुरता बढ़ाती है। यह बताता है कि आपके घर पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। 5. अचानक ठंडी हवा का झोंका। यदि शाम के समय अचानक ठंडी हवा चलने लगे, भले ही मौसम गर्म हो, तो ये आने वाले दिनों में किसी बड़े परिवर्तन या यात्रा का संकेत हो सकता है। ये परिवर्तन शुभ भी हो सकता है और चुनौतियों भरा भी, जो आपको भविष्य के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देता है। यह ईश्वरीय संकेत है कि आपको अपनी योजनाओं पर फिर से विचार करना चाहिए। 6. खेतों में दुर्लभ उपज। इस दिन यदि खेतों में किसान को कोई दुर्लभ फूल या अनाज का दाना असामान्य रूप से बड़ा या भिन्न मिले, तो यह आने वाले समय में अप्रत्याशित लाभ और विशेष कृषि उपज का संकेत है। यह भूमि देवी का आशीर्वाद माना जाता है और दर्शाता है कि आपके प्रयासों को प्रकृति का सहयोग मिल रहा है। यह भाग्य में अचानक वृद्धि का सूचक है। 7. अनजाने व्यक्ति से उपहार। यदि सुबह सुबह आपको किसी अनजाने व्यक्ति से कोई वस्तु उपहार में मिले, तो यह आने वाले समय में किसी नए अवसर, नए संबंध या अप्रत्याशित लाभ का संकेत हो सकता है। यह ईश्वरीय संकेत है कि आपको अपने आसपास के लोगों और अवसरों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। रोजमर्रा के जीवन और धन से जुड़े संकेत। 3-5। 1. पर्स से सिक्के का गिरना। अगर आज के दिन आपके पर्स या तिजोरी से अचानक कोई सिक्का गिर जाए और लुढ़क कर दूर चला जाए, तो ये आगामी खर्चों में वृद्धि या अनावश्यक व्यय का सूचक है। इसे धन के प्रति अत्यधिक सावधानी बरतने की चेतावनी माने, क्योंकि अनदेखी करने पर आपको वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह संकेत करता है कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। 2. भिखारी या जरूरतमंद का आगमन। आज यदि घर के मुख्य द्वार पर कोई भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति आए और आप उसे खाली हाथ न लौटाएं, बल्कि उसे भोजन, वस्त्र या धन दान करें, तो यह आपके घर में बरकत और धन की वृद्धि का संकेत है। दान पुण्य इस दिन बहुत फलदायी होता है और देवी लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। इसके विपरीत यदि आप उसे निराश लौटाते हैं, तो यह लक्ष्मी के रुष्ट होने का संकेत हो सकता है। 3. मूर्ति या तस्वीर का हिलना। यदि घर में रखी कोई पुरानी मूर्ति या तस्वीर अचानक अपनी जगह से हिल जाए या गिर जाए बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, तो यह किसी पूर्वज की आत्मा की उपस्थिति या किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक घटना के घटित होने का संकेत हो सकता है। यह शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है, निर्भर करता है कि घर में शांति और सद्भाव है या नहीं। यह आपको अपने पूर्वजों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने की प्रेरणा देता है। 4. पौधे का मुरझाना। इस दिन अगर कोई नया पौधा घर में लगाया जाए और वह तुरंत मुरझाने लगे, तो यह भविष्य में किसी कार्य में बाधा या असफलता का संकेत हो सकता है। प्रकृति के संकेत हमें भविष्य की दिशा दिखाते हैं और हमें अपनी योजनाओं पर फिर से विचार करने की सलाह देते हैं। यह किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव का भी सूचक हो सकता है। 5. घड़ी का रुकना। यदि घर की घड़ी अचानक रुक जाए, तो यह किसी अप्रत्याशित बाधा, समय के ठहराव या किसी महत्वपूर्ण कार्य में विलंब का संकेत हो सकता है। यह आपको जीवन की गति पर फिर से विचार करने और अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है।
यह समय के महत्व को समझने का भी एक संकेत है। इस रात के सपने ब्रह्मांड से आए गुप्त संदेश गहराई से। आज की रात देखे गए सपने सिर्फ नींद की उपज नहीं होते, बल्कि वे ब्रह्मांड से आने वाले संदेश होते हैं जो आपके अवचेतन मन से जुड़कर भविष्य के संकेत देते हैं। शिव पार्वती के दर्शन। यदि आप सपने में भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ देखते हैं, तो यह आपके वैवाहिक जीवन में अद्वितीय सुख, प्रेम और संतान प्राप्ति का स्पष्ट संकेत है। यह परिवार में शांति, सद्भाव और समृद्धि का प्रतीक है। अविवाहितों के लिए यह शीघ्र और शुभ विवाह का सूचक है। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा में भी प्रगति का संकेत देता है, जहां पुरुष और स्त्री ऊर्जा का मिलन होता है। सर्प का दर्शन। अगर सपने में आप किसी सांप को अपने चारों ओर लिपटे हुए देखते हैं और आपको उससे जरा भी डर नहीं लगता, तो यह कुंडलिनी शक्ति के जागरण और आध्यात्मिक प्रगति का सूचक है। यह भयभीत करने वाला नहीं, बल्कि शक्ति, ज्ञान और गुप्त सिद्धियों का प्रतीक है। लेकिन यदि सांप आपको हमलावर दिखे या आप उससे भयभीत हों, तो यह छुपे हुए शत्रुओं, मानसिक तनाव या किसी आने वाले संकट का संकेत हो सकता है, जिसके लिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। पोसिसी जल का प्रवाह। स्वच्छ और बहता जल देखना आपके जीवन से बाधाओं के बह जाने और नए अवसरों के आगमन का प्रतीक है। यह मन की शांति, विचारों की स्पष्टता और भावनात्मक शुद्धता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि आप जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गंदा या रुका हुआ जल देखना किसी समस्या में फंसने या भावनात्मक उलझन का संकेत हो सकता है, जिससे आपको बाहर निकलने का मार्ग खोजना होगा। पहाड़ पर चढ़ना। पहाड़ पर चढ़ना या किसी ऊंचे स्थान पर सफलतापूर्वक पहुंचना आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति और जीवन में उच्च पद या सफलता प्राप्त करने का संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके परिश्रम और संघर्ष का फल अब मिलने वाला है। ये आपकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प का भी प्रतीक है। मंदिर में पूजा। स्वयं को किसी मंदिर में पूजा करते देखना या आरती करते हुए देखना आपकी आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आप सही मार्ग पर हैं, आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी और आपके अंदर की पवित्रता बढ़ रही है। यह किसी शुभ कार्य की शुरुआत का भी संकेत हो सकता है। फलते फूलते वृक्ष। किसी वृक्ष को फलते फूलते हरा भरा देखना धन संपत्ति में वृद्धि, परिवार में खुशहाली और संतान की प्रगति का संकेत है। यह आपके प्रयासों के सफल होने और जीवन में प्रचुरता आने का प्रतीक है। यह आपकी जड़ों की मजबूती और भविष्य की समृद्धि को दर्शाता है। इस दिन जन्मे लोग, नियति के विशेष बालक। जो प्राणी आज 14 अक्टूबर को इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, वे बुध प्रदोष व्रत के विशेष और शक्तिशाली प्रभावों में आते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपनी तीव्र बुद्धि, असाधारण चतुराई और अद्भुत स्मरण शक्ति के लिए जाने जाते हैं। उनमें एक अद्भुत संतुलन होता है। वे एक ओर आध्यात्मिक गहराई रखते हैं और गूढ़ विषयों में रुचि लेते हैं, तो दूसरी ओर सांसारिक कार्यों और व्यवहारिक जीवन में भी निपुण होते हैं। उनकी वाणी में मिठास, आकर्षण और प्रभावी संवाद कौशल होता है, जो उन्हें समाज में लोकप्रिय बनाता है और दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता देता है। वे न्यायप्रिय होते हैं और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। हालांकि वे कभी-कभी अधिक भावुक और संवेदनशील हो सकते हैं, जिससे उन्हें दूसरों की छोटी-छोटी बातों का भी जल्दी बुरा लग सकता है और वे आसानी से आहत हो सकते हैं। इनमें एक अद्वितीय रचनात्मकता होती है, जो कला, लेखन, संगीत या किसी भी बौद्धिक क्षेत्र में उन्हें उत्कृष्टता दिलाती है। इनकी अंतरात्मा बहुत प्रबल होती है और वे अक्सर आने वाली घटनाओं या व्यक्तियों के इरादों को पहले ही भांप लेते हैं। जीवन में उन्हें संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन शिव की असीम कृपा से वे हर बाधा को पार कर जाते हैं और अंततः महान सफलता प्राप्त करते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने क्रोध और अत्यधिक संवेदनशीलता पर नियंत्रण रखें और हमेशा अपनी आंतरिक क्षमताओं पर विश्वास रखें। उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है, यदि वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का सही उपयोग करें।
आज के इनाम नाम शिव की ऊर्जा से पोषित। आज के शुभ दिन पर जिनके नाम आते हैं वे भी शिव की विशेष कृपा के पात्र होते हैं। आज के दिन के लिए कुछ विशेष नाम जिनके साथ जुड़े गुण और प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं वे इस प्रकार हैं। शिव स्वयं महादेव का नाम, जो शक्ति, विनाश और सृजन के प्रतीक है। इस नाम वाले व्यक्ति असाधारण रूप से शक्तिशाली, गंभीर, स्थिर और न्यायप्रिय होते हैं। वे अपनी बातों पर अटल रहते हैं और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। उनके अंदर एक गहरा आध्यात्मिक झुकाव होता है और वे अक्सर दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा हो सकता है, लेकिन हर संघर्ष उन्हें और मजबूत बनाता है, जिससे वे अंततः मोक्ष और परम ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। पार्वती आदिशक्ति का स्वरूप, जो प्रेम, मातृत्व, शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। इस नाम वाली स्त्रियां दयालु, स्नेही, दृढ़ निश्चय वाली और परोपकारी होती हैं। वे अपने परिवार और संबंधों को सर्वोपरि मानती हैं और किसी भी चुनौती का सामना डटकर करती है। उनके अंदर एक अद्भुत सहनशीलता, त्याग की भावना और आंतरिक शक्ति होती है, जो उन्हें हर मुश्किल में अडिग रखती है। नंदी शिव के परम भक्त और वाहन, निष्ठा और समर्पण के प्रतीक। इस नाम के व्यक्ति अत्यंत वफादार और मेहनती होते हैं। गणेश बुद्धि और शुभता के देवता, विघ्नहर्ता। इस नाम के व्यक्ति बुद्धिमान और हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। कार्तिक शिव पार्वती के पुत्र, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक। इस नाम के व्यक्ति साहसी और योद्धा प्रवृत्ति के होते हैं। बुध ग्रह के नाम पर बुद्धि और संवाद के प्रतीक। इस नाम के व्यक्ति चतुर और उत्कृष्ट संचार कौशल वाले होते हैं। इन नामों के व्यक्ति इस दिन की दिव्य ऊर्जा से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, जिससे उनके गुणों में और निखार आता है और वे जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करते हैं। परंपराएं और अनुष्ठान, क्या करें? मुख्य ब्लॉक। आज का दिन केवल संकेतों को समझने का नहीं, बल्कि स्वयं को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरने का है। ये वे प्राचीन परंपराएं और अनुष्ठान हैं जिन्हें पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करके आप शिव की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। कौन? बुद्ध प्रदोष व्रत और शिव पार्वती पूजन, रोगों से मुक्ति और समृद्धि के लिए। लक्ष्य दाव रोगों से मुक्ति, संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। यह व्रत जीवन की हर बाधा को दूर करने वाला माना जाता है। क्या चाहिए? भगवान शिव और माता पार्वती की स्वच्छ प्रतिमा या चित्र, जल, गंगा जल मिश्रित हो तो उत्तम, कच्चा दूध, दही, शुद्ध घी, शहद। पंचामृत के लिए बेलपत्र कम से कम 3 पत्ते, धतूरा, आख के फूल, शमी पत्र, सफेद चंदन, धूप, दीप, अगरबत्ती, मौसमी फल, मिठाई, सफेद वस्त्र। पुरुषों के लिए कब और कैसे करें? ऐसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले में उठकर स्नान करें और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। पुरुषों को सफेद वस्त्र पहनना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह पवित्रता का प्रतीक है। 2 दिन भर निर्जला, जल के बिना या फलाहार, केवल फल और दूध व्रत रखें। मन में शिव पार्वती का ध्यान करते रहे। 3 शाम को सूर्यास्त से 35 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस पवित्र काल में ही पूजा का आरंभ करें। शिव मंदिर जाएं या घर पर ही पूजा की व्यवस्था करें। शोर एक स्वच्छ चौकी या पटिये पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करें और उनकी पूजा करें, क्योंकि वे विघ्नहर्ता है। 5 एक पात्र में पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल का मिश्रण तैयार करें। शिवलिंग पर धीरे धीरे पंचामृत से अभिषेक करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। 6 भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, आंख के फूल, शमी पत्र, सफेद चंदन और थोड़ी सी भांग अर्पित करें। माता पार्वती को लाल वस्त्र, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और सुहाग की अन्य सामग्रियां चढ़ाएं। 7 धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार पूर्ण श्रद्धा के साथ जाप करें। शिव चालीसा, प्रदोष व्रत कथा और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। कोट
अंत में आरती करें और शिव पार्वती से अपनी मनोकामनाएं कहें, अपने पापों की क्षमा मांगे और अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। बाद में क्या करें? पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद का वितरण करें और स्वयं भी ग्रहण करें। रात में जागरण कर शिव महिमा का गुणगान करें या शिव भजनों का श्रवण करें, जिससे मन शांत और एकाग्र रहे। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करें, सात्विक भोजन ग्रहण कर। यह सुनिश्चित करें कि आपका पहला भोजन शुद्ध और हल्का हो। 2. बुद्धि और ज्ञान के लिए गणेश पूजन, हर बाधा को दूर करने हेतु। लक्ष्य: बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति, परीक्षाओं में सफलता और किसी भी कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करना। अब क्या चाहिए? भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र, मोदक या लड्डू, दूर्वा घास, 21 गांठें, लाल फूल, सिंदूर, धूप, दीप। कब और कैसे करें? शिव पार्वती की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करें, उन्हें मोदक या लड्डू अर्पित करें और 21 दूर्वा घास की गांठें चढ़ाएं। एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बाद में क्या करें? गणेश जी का प्रसाद विशेष रूप से बच्चों में बांटे। यह ज्ञान के संचार का प्रतीक है और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। 3. पितरों को जल अर्पण, पूर्वजों की शांति और आशीर्वाद के लिए। लक्ष्य: पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करना। क्या चाहिए? एक तांबे का लोटा, काला तिल, शुद्ध जल। कब और कैसे करें? सुबह स्नान के बाद सूर्योदय के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हों। तांबे के लोटे में जल और थोड़ा काला तिल मिलाकर एयूएम पितृभ्यो नमः मम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करें। यह क्रिया पितरों को तृप्त करती है। बाद में क्या करें? इस दिन किसी गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। यह पितरों को संतुष्ट करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। 4. ग्रह शांति के लिए दान, बुध ग्रह के शुभ प्रभाव हेतु। लक्ष्य: बुध ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को कम करना, जीवन में स्थिरता, सद्भाव और मानसिक शांति लाना। यह दान व्यापार और शिक्षा में सफलता दिलाता है। क्या चाहिए? हरी मूंग दाल, हरे वस्त्र, कांस्य के बर्तन या अपनी सामर्थ्य अनुसार धन। कब और कैसे करें? प्रदोष काल में या दिन में किसी भी समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति, पंडित, किन्नर या गाय को हरी मूंग दाल, हरे वस्त्र या कांस्य के बर्तन दान करे। ये दान गुप्त रूप से किया जाए तो और भी अधिक फलदायी होता है। बाद में क्या करें? इस दान का फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन यह धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, मानसिक शांति देता है और आपके निर्णयों में स्पष्टता लाता है। यह बुध ग्रह को शांत करता है। बस व्यंजन और भोजन, पाक संबंधी परंपराएं, सात्विकता का महत्व। प्रदोष व्रत में सात्विक भोजन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखता है। इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जो मन को चंचल और शरीर को अशुद्ध करता है, पूर्णतः वर्जित है। पारंपरिक व्रत भोजन: व्रत के दौरान भक्त अक्सर फल, सेब, केला, अंगूर, दूध, दही, साबूदाना, खिचड़ी, वड़ा, कुत्तू का आटा, पूरी, पकौड़ी, सेंधा नमक से बने व्यंजन और सिंघाड़े का आटा ग्रहण करते हैं। ये खाद्य पदार्थ शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और मन को शांत रखते हैं। मुख्य व्यंजन व्रत खोलने के बाद: शाम की पूजा के बाद व्रत खोलने के लिए कई स्थानों पर खिचड़ी बनाई जाती है, जिसमें चावल, मूंग दाल और शुद्ध घी का उपयोग होता है। कुछ लोग सात्विक दाल, चावल या सब्जियां भी खाते हैं। शिव को समर्पित होने के कारण प्याज, लहसुन, मांस, अंडे और शराब जैसे तामसिक भोजन पूर्णतः वर्जित होते हैं। विशेष प्रसाद: भगवान शिव को विशेष रूप से भांग, धतूरा और बेल का फल चढ़ाया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन वस्तुओं को भक्तजन प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल पूजा में अर्पित करते हैं, क्योंकि इनका सेवन करना तामसिक माना जाता है। लेकिन पूजा के बाद फल, मिठाई, सूखे मेवे और पंचामृत का सेवन किया जाता है, जिसे शिव का पवित्र प्रसाद माना जाता है।
और इसे ग्रहण करने से शारीरिक और मानसिक शुद्ध मिलती है। सात्विकता और शुद्धता इस दिन के भोजन का मूल मंत्र है, जो आपको ईश्वर से जोड़ता है। मुख्य दिन के प्रतिबंध, क्या न करें। मुख्य ब्लॉक, अदृश्य परिणाम। आज 14 अक्टूबर बुधवार प्रदोष व्रत का दिन है। यह पवित्र और शक्तिशाली दिन जितना कृपा बरसाता है, उतना ही कठोर नियमों का भी पालन करने को कहता है। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन अदृश्य शक्तियों को अप्रसन्न कर सकता है और जीवन में गंभीर, अप्रत्याशित परिणाम ला सकता है, जो आपकी नियति को भी प्रभावित कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक शुद्धता के प्रतिबंध। ओक, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन न करें। इस दिन किसी भी प्रकार के मांसाहारी भोजन, शराब या लहसुन प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन करना घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से न केवल शरीर अशुद्ध होता है, बल्कि मन भी दूषित हो जाता है, जिससे आप शिव की कृपा से वंचित रह जाते हैं। मान्यता है कि ऐसे कृत्य से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, दरिद्रता आती है और रोगों में वृद्धि होती है। ये आपकी आध्यात्मिक प्रगति को बाधित करता है। तो झूठ न बोलें और कटु वचन न कहे। आज के दिन किसी से भी झूठ बोलना, अपशब्द कहना या किसी का अपमान करना सख्त वर्जित है। आपकी वाणी से निकला हर नकारात्मक शब्द ब्रह्मांड में लौटकर आपके पास आता है और आपकी आत्मा को कलंकित करता है। यह आपके रिश्तों को खराब करता है, मानसिक शांति भंग करता है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। शिव सत्य और प्रेम के प्रतीक है और ऐसे व्यवहार से उनकी अवहेलना होती है, जिससे आपको अदृश्य रूप से दंडित किया जा सकता है। 3. ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस पवित्र दिन पर शारीरिक संबंध बनाना या किसी भी प्रकार के अनैतिक यौन कृत्य में लिप्त होना पूर्णतः वर्जित है। यह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करता है, मन को चंचल बनाता है और व्रत के उद्देश्य को विफल करता है। प्रदोष व्रत का उद्देश्य आत्मसंयम और शारीरिक मानसिक शुद्धि है, जिसका उल्लंघन गंभीर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और आपके जीवन में अशांति लाता है। व्यवहारिक और सामाजिक प्रतिबंध। 4. धन का अनादर न करें। आज के दिन धन का अपव्यय करना, धन को पैरों से छूना या उसकी उपेक्षा करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। देवी लक्ष्मी, धन की देवी, इससे अप्रसन्न होती है और आपके घर से चली जाती है। यह वित्तीय हानि, दरिद्रता और अनावश्यक खर्चों को आमंत्रित करता है। धन का सम्मान करें, क्योंकि यह आपकी मेहनत और भाग्य का फल है। 5. किसी का अपमान न करे, विशेषकर वृद्धों का। किसी भी व्यक्ति, विशेषकर माता पिता, गुरुजनों या बुजुर्गों का अपमान करना या उन्हें ठेस पहुंचाना इस दिन सबसे बड़ा पाप है। उनका आशीर्वाद आपकी प्रगति और समृद्धि का आधार है। उनकी अवहेलना करने से आपके जीवन में कष्ट, बाधाएं आती हैं और पूर्वजों का श्राप भी लग सकता है। यह आपके सौभाग्य को छीन लेता है। 6. कर्ज न लें और न दें। आज के दिन किसी को कर्ज देना या स्वयं कर्ज लेना वित्तीय संकटों को आमंत्रित कर सकता है। माना जाता है कि आज का दिया गया कर्ज आसानी से वापस नहीं आता और लिया गया कर्ज चुकाना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिससे आप आरण के चक्र में फंस सकते हैं। यह वित्तीय स्थिरता को भंग कर सकता है और अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है। 7. निद्रा या आलस्य में समय व्यतीत न करें। आज के दिन सुबह देर तक सोना या पूरे दिन आलस्य में रहना अशुभ माना जाता है। यही दिन पूजा पाठ, ध्यान और सकारात्मक कार्यों के लिए होता है। आलस्य आपकी ऊर्जा को कम करता है, शुभ अवसरों को हाथ से जाने देता है और आपके मन को नकारात्मकता से भर देता है। इस दिन सक्रिय और जागरूक रहना महत्वपूर्ण है। पवित्रता और पर्यावरण संबंधी प्रतिबंध। 8. तुलसी के पत्ते न तोड़ें। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और वह अत्यंत पवित्र है। आज के दिन, विशेषकर शाम के समय, तुलसी के पत्ते तोड़ना घोर पाप माना जाता है। इससे घर की सुख समृद्धि में कमी आती है और माता लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती है। यदि अत्यंत आवश्यक हो तो सुबह के समय ही पत्ते तोड़े, और वह भी क्षमा मांगते हुए। 9. घर में कलह या झगड़ा न करें। घर में किसी भी प्रकार की कलह, वाद विवाद या झगड़ा करना पूर्णतः वर्जित है। यह घर की शांति भंग करता है
नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और देवी देवताओं को अप्रसन्न करता है। देवी देवता ऐसे घरों में वास नहीं करते जहां अशांति रहती है। इससे परिवार में दरार पड़ सकती है और सुख शांति भंग हो सकती है। 10 सिटअप, बाल या नाखून न काटें। आज के दिन बाल कटवाना या नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता है। यह आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को प्रभावित करता है और कुछ मान्यताओं के अनुसार आयु कम करता है। इसे व्यक्तिगत शुद्ध के संदर्भ में भी देखा जाता है, जहां व्रत के दिन शरीर को अनावश्यक क्रियाओं से मुक्त रखा जाता है। यह माना जाता है कि इससे नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हो सकती हैं। 11 खेत में हल न चलाए या धरती को परेशान न करे। यह एक प्राचीन ग्रामीण मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन धरती माता को हल से परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिन उनके आराम का होता है। इससे पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा विचलित होती है और फसल को नुकसान हो सकता है। यह प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि हमें धरती माता के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, अन्यथा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। इन प्रतिबंधों का पालन कर आप न केवल स्वयं को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि हजारों वर्षों का संचित ज्ञान और अनुभव है, जो हमें प्रकृति और अदृश्य शक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। याद रखें, हमारे पूर्वजों की परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं, बल्कि जीवन जीने के गूढ़ रहस्य हैं, जो हमें प्रकृति और अदृश्य शक्तियों से जोड़ते हैं। इनका सम्मान करें, इन्हें समझें और अपने जीवन को समृद्धि और शांति से भरें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी और नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और महादेव की कृपा बनी रहे।